हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। साथियों, आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 यानी फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 के बारे में। सामान्य विज्ञान, जी हाँ, जनरल साइंस का एक शानदार सा टॉपिक है अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। साथियों, इस टॉपिक के आपको 3-4 पार्ट पहले मिल चुके हैं। आज उसी कड़ी को बरकरार रखते हैं, एक पार्ट और आपके सामने रखा जाता है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही लेंदी है, बहुत बड़ा है। तो इस पार्ट के अंदर फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस बेहतरीन सेशन को ज्वाइन करना नहीं भूलना है, सारे मित्रों तक शेयर भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में छपने वाले हैं। तो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। देखो आपके सामने कितना गजब का क्वेश्चन। पहला है ह्यूमरस तथा उरुवस्ती, फिबुला तथा टीबिया, फिबुला तथा उल्मा, टीबिया तथा बही प्रकोष्ठिता। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तो साथियों, कौन सा ऑप्शन सटीक नजर आ रहा है? तो आप जाओगे बी ऑप्शन के साथ में, टीबिया फिबुला जो होती है मनुष्य के पैर की हड्डी होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन पहले क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? रुधिर में अधिक यूरिक अम्ल फिल इन द ब्लैंक्स बीमारी का सूचक है। देखो, रुधिर में यदि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो गठिया होता है, संधिवात, गाउट और संधिवात हृदय होता है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपको जाना होगा सी ऑप्शन के पास में, गाउट रोग हो जाता है यदि रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? ये यहाँ पर लिखना किससे संबंधित है? हड्डी से, दिल से, गुर्दा से, फेफड़े से। तो क्या आप बता सकते हो कि ओस्टियोपोरोसिस जो डिजीज होती है उसका रिलेशन किसके साथ में होता है? जी सर, बिल्कुल बता देंगे। इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, हड्डियों से संबंधित ये डिजीज होती है। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहता है? देखो, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। 5, 4, 6 और 7 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो नेत्र गोलक को जब कंट्रोल करना होता है तो मांसपेशी काम में आती है। तो कितनी आती हैं? तो याद रखना, आज के बाद में भूल मत जाना। सी ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 6 पेशियों को काम में लेते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में, जांग में, गर्दन में, हाथों में। ये ऑप्शन है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। आरआरबी 2018 का ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो बताओ, सबसे मजबूत जो पेशियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना, जबड़े में। 1 नंबर ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करो। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती है जिन्हें कहा जाता है, उन्हें द्रुमिका कहते हैं। द्रुमिका को आप द्रुमासम भी पढ़ सकते हो और अंग्रेजी में इसको डेंड्राइट बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट कहा जाता है। ये ऑप्शन आपके सामने है। प्रतिवर्ती क्रिया, एक्सोन और स्मेदी। तो आप ये देखो, इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हो। ये अपने पास में एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। तो देखो, इस तंत्रिका कोशिका में इस प्रकार से ये जो धागेनुमा पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, इनको हम द्रुमिका कहते हैं, द्रुमासम कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिवर्ती चाप का सही परिपथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती जब चाप बनता है तो उसका सही मार्ग क्या होता है? ये पहले ऑप्शन में कह रहा है कार्यकारी अंग, उसके बाद में संवेदी तंत्रिका कोशिका, फिर मेरुरज्जु प्रेरक तंत्रिका कोशिका, फिर ग्राही। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि पहले ग्राही होगा। तो साथियों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा दिमाग में रखना, पहले ग्राही होगा और उसके बाद में संवेदी तंत्रिका कोशिका, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका, फिर कार्यकारी अंग। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के साथ में आपको जाना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? जो गलत है उसके बारे में बताना है। यह अग्र, ऊपरी और पार्श्व मस्तिष्क बनाता है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध और 1 केंद्रीय वर्मिक्स होता है। यह लगभग 80% बनाता है मस्तिष्क का, और ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। देखो, ये अग्र, ऊपरी और पार्श्व मस्तिष्क बनाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके 3 भाग नहीं होते हैं, ठीक है। और ये मस्तिष्क का 80% बनाता है और ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन में अपने पास में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करो। क्या कहना चाहता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, यादाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है डायनसीफेलोन, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और कंट्रोल। ये ऑप्शन दिए गए। तो याद रखना, सोचना, समझना, जानना, परखना, अवलोकन करना, आविष्कार करना, पढ़ी हुई बात को याद रखना, सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना, इन सब के लिए कौन उत्तरदायी होती है? सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम को क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो प्रमस्तिष्क करता है।
जो कुल मस्तिष्क का कितना परसेंट बनाता है? 80% भाग बनाता है। बात करो 10 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? देखो आपको एक तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है ना। ये मस्तिष्क का पृष्ठ छोटा लगभग 25% है। देखो यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिखा गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क और एक केंद्रीय वर्मिक्स होता है। यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। देखो ये गलत हो गया, इसका अंदर 1 नंबर ऑप्शन, बाकी तीनों सही है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है। भाई मस्तिष्क संकेत किसके रूप में प्राप्त करता है? रासायनिक आवेग के रूप में, चुंबकीय आवेग, यांत्रिक आवेग और विद्युत आवेग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया है, जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। साथियों याद रखना, मस्तिष्क जो आवेग प्राप्त करता है वो विद्युत आवेग के रूप में प्राप्त करता है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन एवं साम्य तथा पेशी टोन को संधारित करता है, संचालित करता, संधारित करता है। प्रमस्तिष्क, चेतक, अनुमस्तिष्क और अधस चेतक होगा। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो कितना शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अपने पास में अनुमस्तिष्क, सी ऑप्शन। और अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं। देखो प्रमस्तिष्क को कहते हैं सेरिब्रम और इसको कहा जाता है सेरिबेलम। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? 1800 से 2000, 120 से 140, 1200 से 1400 ग्राम, 250 से 1400 ग्राम, 300 ग्राम। तो याद रखना सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1200 से होता है 1400 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? देखो आपको वो बताना जो प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 60%, बस यही सही नहीं है क्योंकि हमें पढ़ा अभी आज के सेशन में कि 80% बनाते हैं, बाकी सब सही है। अग्र मस्तिष्क, देखो ये मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व बनाता है। 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है और ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितना गजब का क्वेश्चन देख पा रहे हो। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास निद्रा का केंद्र है? गजब का ही नहीं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस, मेडुला ओब्लांगेटा, सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो आप किसके पास में जाएंगे? हाइपोथैलेमस के पास में जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का 2%, बस यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बॉडी का टोटल वेट जो होता है उसका 2% होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और मेडुला। तो आपको याद रखना हाइपोथैलेमस भूख प्यास काम निद्रा के साथ साथ में तापमान कंट्रोल भी करता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हाइपोथैलेमस। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। मेडुला ओब्लांगेटा, मस्तिष्क, पोन्स और अनुमस्तिष्क, ये ऑप्शन दिए गए हैं। छींकना खांसना अनैच्छिक क्रिया होती हैं, तो इनका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है ना? शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इतना ही अधिक महत्वपूर्ण है जिसकी कोई तुलना नहीं है, और ये एग्जाम में काफी बार दर्शन दे चुका है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास में मेडुला ओब्लांगेटा आ जाएगा। और मेडुला ओब्लांगेटा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, इसे मस्तिष्क की पूंछ भी कहते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है, सुनने से संबंधित है? अग्र ललाट पाली, अनुकपाल, शंख और भीतीय पाली। देख पा रहे हो कितना गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया। क्या आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं? तो क्या कहता है कि कौन सी पाली है जो सुनने से संबंधित है? तो अग्र ललाट पाली होगा, 1 नंबर ऑप्शन के साथ में जाना होगा। साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 20 नंबर क्वेश्चन है, संतुलन की अनुभूति जो होती है वो किससे होती है? अनुमस्तिष्कीय संतुलन, मेरुरज्जु है, प्रमस्तिष्कीय और थैलेमस है। तो है ना शानदार जानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आए हुए भी हैं, तो आपको थोड़ा गौर से पढ़ के जाना एग्जाम के अंदर। याद रखना इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आज के इस बेहतरीन सेशन में ऑर्गन सिस्टम के आपको टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिले। जिन साथियों के 10 से ज़्यादा सही हुए कमेंट में बिल्कुल थम्स अप कीजिएगा, और कौन सा टॉपिक अभी भी आपको सही ढंग से नहीं आ रहा उसके बारे में लिख करके बताइएगा, ताकि उसके आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। लगातार बनते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार गजब वाली हो जाएगी। इसी प्रकार की धमाकेदार क्लास के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक्स ए लॉट। जय हिंद, जय भारत।